जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप सबों के स्पेशल डिमांड की। जी हाँ दोस्तों, आप में से कई मित्र लगातार व्हाट्सएप पे, कॉल पे, मैसेंजर पे, टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे थे कि गुरुजी आपका एएलपी और टेक साइंस स्पेशल बैच कब आएगा। मेरे मित्र, मैंने आप लोगों को कई बार कहा था कि इस वीक में आ जाएगा, अगले वीक में आ जाएगा, लेकिन फाइनलाइज आज हुआ है जा करके। हालांकि ये कोर्स आपका कल ही ऐप पे पूरी तरह से अपडेट हो गया है, लेकिन आप सबों को मैंने नहीं बताया था क्योंकि इस पे वीडियो ही नहीं बना पाया था। कल मैंने आप सबों का क्लास लिया था और मैंने कल ही क्लास वाले सेशन में आपको बताया था कि आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग का एएलपी और टेक का साइंस स्पेशल बैच है उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। इसमें क्या है, क्या नहीं है, कहाँ मिलेगा और आपको कैसे परचेज कर। पहला चीज तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग एएलपी और टेक स्पेशल साइंस बैच की बात करेंगे, ये पूरी तरह से कंप्लीटली आपका डेडिकेट किस चीज के लिए होगा। तो सर कंप्लीटली ये डेडिकेट जो है वो आपका एएलपी और टेक्नीशियन के लिए। ध्यान में रखिएगा, हमारे अप्रोचेज भी यहाँ पे क्या होंगे, तो सर एएलपी और टेक्नीशियन लेवल का ही होगा। आप कहेंगे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आपने शुरुआत में ही अप्रोच की बात करा। मेरे मित्र, शुरुआत में हम अप्रोच की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो आपसे साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थियोरिटिकल बेस जो होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं सर इस तरह से आपको हाथ घुमा करके नाक पकड़ना होता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि थियोरिटिकल बेस्ड क्वेश्चन में भी आपका क्या रहता है, कंसेप्ट रहता है। और न्यूमेरिकल तो सर एएलपी और टेक्नीशियन के लिए मस्ट है, जरूरी है, चाहे आप सीबीटी 1 की बात करेंगे या फिर सीबीटी 2 की बात करेंगे। इसलिए मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि जो हमारा ये एएलपी और टेक स्पेशल बैच होगा पूरी तरह से डेडिकेट सर इसी एग्जाम के लिए। अब सवाल ये है कि इसमें आप क्या क्या कराएंगे या फिर इसमें क्या क्या पूछे जाते हैं। तो मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि एएलपी और टेक्नीशियन के लिए जो आपको एग्जाम से गुजरना होता है उसमें आपका होता है सीबीटी 1 पहला गेट, दूसरा गेट है आपका सीबीटी 2, और फिर अगर आप एएलपी के लिए हैं तो सर आपको साइको देना होता है। तो पहले इस दोनों इंपॉर्टेंट गेट की चर्चा करते हैं, इस दोनों को हम लोग पार करेंगे तो जाहिर सी बात है माता रानी की कृपा से हम लोग अगला स्टेप भी पार कर लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि सीबीटी 1 जो है आपका एक पेपर का होता है जिसमें आपका 75 क्वेश्चन होता है। और मेरे मित्र, इस 75 क्वेश्चन में से आपका 20 क्वेश्चन साइंस का रहता है। इस 75 क्वेश्चन में से आपका 20 क्वेश्चन साइंस का रहता है। ध्यान में रखिएगा कि जो साइंस का आपका क्वेश्चन रहता है उसके लिए रेलवे बोर्ड की तरफ से 2018 में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें क्या लिखा हुआ था, तो उसमें लिखा हुआ था सर लाइफ साइंस, लाइफ साइंस अंडर, लाइफ साइंस अंडर 10th। यानी कि सीबीटी 1 में जो आपको साइंस के 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सर वो क्या होगा, आपका लाइफ साइंस अंडर 10 तक का। यानी कि क्लास 10 तक के जो भी आप साइंस पढ़ते हो उन सभी का इस्तेमाल आप इस 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने में कर सकते हो। तो सर पहला गेट पार करने के लिए आपको ये सिलेबस है 20 क्वेश्चन का। और जब आप यहां से क्वालिफाई हो जाते हो तो आप सीबीटी 2 के फेज में आते हो, तो यहाँ पे आपको दो पेपर का एग्जाम देना होता है। एक होता है आपका पार्ट ए जो कि सभी स्टूडेंट के लिए कॉमन होता है, 100 क्वेश्चन का होता है। और इस पार्ट ए में आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो एक अलग टॉपिक के रूप में, या आप कह सकते हो कि सर एक अलग जो हमारा कह सकते हैं कंटेंट है उस रूप में। वो क्या होता है, बेसिक साइंस एंड ईडी, इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है। इसी में सर आपका हेल्थ एंड हेजार्ड भी आ जाता है, हेल्थ एंड हेजार्ड, और साथ ही साथ हेल्थ एंड हेजार्ड के अलावे इसी में आपका आईटी लिटरेसी भी रहता है, आईटी लिटरेसी भी रहता है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी। मतलब पार्ट ए में अगर आप बात करेंगे साइंस के रूप में आपको क्या देखने को मिलेंगे, तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग तो रहेगा ही रहेगा, साथ में आईटी लिटरेसी से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हेल्थ एंड हेजार्ड से संबंधित क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। और फिर इनका जो पार्ट बी होता है यानी कि सीबीटी 2 का जो पार्ट बी होता है उसमें अगर आपने एएलपी के लिए किसी आईटीआई पोस्ट से अप्लाई करा है तो जो भी आपका पोस्ट है, यानी कि जो भी आपका ट्रेड है सर, एएलपी के लिए आपने कोई ना कोई पोस्ट ट्रेड डालेंगे तो सर जो आपका ट्रेड रहेगा उससे 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मेरे मित्र, जो भी बच्चे
पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में टेक्नीशियन पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, उनके लिए पार्ट बी में क्या रहेगा, तो उनके लिए पार्ट बी में 75 क्वेश्चन जो है, पार्ट बी में 75 क्वेश्चन जो है वो मैथ्स और साइंस का होगा, मैथ्स और फिजिक्स का होगा, ये आप कह सकते हैं, मैथ और फिजिक्स होगा। ठीक सर, यहाँ पे जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए पार्ट बी में 75 क्वेश्चन मैथ और फिजिक्स होगा, और बाकी जो ट्रेड से अप्लाई करेंगे उनके लिए ट्रेड 75 क्वेश्चन होगा। ध्यान में रखिएगा कि ओवरऑल सीबीटी 1 सीबीटी 2 का पार्ट ए ये सब आप पास कर लो, पार्ट बी पास नहीं करोगे तो सर आप पास नहीं, यानी कि पार्ट बी जो है आपको हर हालत में, पार्ट बी आपको हर हालत में क्लियर करना है, क्लियर करना है। और सर ये क्लियर करना बहुत ही आसान हो जाता है अगर आपने ट्रेड वगैरह अच्छे से कहीं ना कहीं पढ़ा है तो कुल मिलाकर के अगर आप एएलपी और टेक्नीशियन के लिए साइंस को वेटेज देना चाहें तो आप कह सकते हैं कि गुरुजी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों में हमको कहीं ना कहीं साइंस पढ़ना है। अब यहाँ पे जो आपको साइंस पढ़ना है उसमें एक चीज याद रखिएगा कि ये वाला साइंस कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, यानी कि सीबीटी 1 के लिए जो आप साइंस पढ़ेंगे वो बहुत बड़ा चीज नहीं है। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं या आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वगैरह लगा रहे हैं तो ये आपके लिए आसान है, लेकिन जो मेनली आपको दिक्कत होती है वो होती है सर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के बाद आईटी लिटरेसी में, हेल्थ और हैजार्ड में, क्योंकि इसके लिए कोई पार्टिकुलर बुक अवेलेबल नहीं है। ये आपका जो कंटेंट रहता है वो कहीं ना कहीं अलग अलग बुक से रहता है, और आपके समझने के लिए और आपके दिमाग में इस बात को डालने के लिए मैं बता दूं कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है जब आप आईटीआई करते हैं तो उसी में आपको एक टॉपिक के रूप में पढ़ना होता है, और जनरली यहां से जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, और आप कह सकते हो कि सर कैलकुलेटिव भी क्वेश्चन होता है। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो टॉपिक है वो बिल्कुल आपको जनरल साइंस के टॉपिक से मिलेगा, लेकिन दोनों का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है जब आप 2018 के सीबीटी 1 और सीबीटी 2 को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप उसमें डिफरेंस पाएंगे। ध्यान दीजिएगा इस दोनों ही चीज में जो आपको एक चीज पे हमेशा फोकस करना है एएलपी और टेक्नीशियन के लिए वो है आपका न्यूमेरिकल, क्योंकि आपके इस एग्जाम में और टेक्निकल पेपर का कोई भी एग्जाम हो तो उसमें आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो मेरे समझ से ओवरऑल सीबीटी 1 हो या सीबीटी 2 का आपका पार्ट बी हो या फिर पार्ट ए हो, अगर आपको अच्छे से साइंस प्रिपेयर करना है तो कहीं ना कहीं आपको अभी से सर इस तैयारी में जुट जाना हो। और मेरे मित्र, चूंकि आप में से बहुत सारे मित्रों का लगातार ये डिमांड था कि गुरुजी एएलपी एंड टेक का साइंस स्पेशल बैच आपका कब आएगा, साइंस स्पेशल बैच कब आएगा, तो मैंने सारी चीजों को सोचते हुए सर आपका जो सीबीटी 1 का 20 क्वेश्चन वाला साइंस पोर्शन है लाइफ साइंस, और साथ ही साथ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, आईटी लिटरेसी, हेल्थ हैजार्ड, जो कुछ भी पोर्शन है उन सभी को सर जो आपका आज ये बैच अनाउंस हो रहा है उसमें संकलित किया गया है, यानी कि जो आपको वहां पे कंसेप्ट दिए जाएंगे वो पूरी तरह से आपके प्रीवियस एग्जाम के बेस्ड पे होंगे, और साथ में क्या होगा तो सर एनसीईआरटी बेस्ड होगा, क्योंकि आप सबों को ग्रुप डी एग्जाम से ये मालूम चल गया है कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं तो सर एनसीईआरटी के हूबहू होते हैं, कॉपी पेस्ट किया हुआ रहता है। तो क्यों ना हम लोग अपना जब प्रिपरेशन करें तो हम लोग डे 1 से ही एनसीईआरटी को अपने माइंड में रखते हुए चलें, चाहे हम कोई भी टॉपिक पढ़ें तो उसको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ें, ताकि उससे संबंधित जब क्वेश्चन हमको हमारे एग्जाम में दिखे तो हम उसका जवाब आसानी से दें। तो मेरे मित्र, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के साइंस के जो भी पोर्शन है, चाहे वो लाइफ साइंस की बात हो, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात हो, या फिर आप पीसीएम से 75 क्वेश्चन में यहाँ पे मैथ और फिजिक्स की बात करते हैं, यहाँ पे जो आप फिजिक्स की बात करते हैं यहाँ पे मास नंबर पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सभी चीज की अगर आप बात करते हैं, इस पूरे चीज का आपको संकलन कहाँ मिल जाएगा तो सर इस बैच में आपको मिल जाएगा। और इस बैच का नाम क्या है सर? आरआरबी एएलपी एंड टेक स्पेशल, जिसमें हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं तो सर जनरल साइंस पढ़ाने वाले हैं, और साथ ही साथ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग दोनों पढ़ाने वाले हैं, आईटी लिटरेसी भी सर, और साथ ही साथ जो हेल्थ एंड हैजार्ड है वो भी सर। यानी कि जनरल साइंस आप कह सकते हो कि गुरुजी ये वाला हमारा सीबीटी 1 के लिए हो जाएगा, और ये जो हमारा है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग ये आपका सीबीटी 2 का हो जाएगा। ऑब्वियसली मेरे मित्र, मैंने सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों को सोच करके ही सर इस कोर्स को, या आप कह सकते हो इस बैच को डिजाइन करा है। और ध्यान में रखिएगा कि इस बैच को लॉन्च करने का मेरा एक ही मकसद है कि
जो भी सिंसियर स्टूडेंट हैं, जो लगातार कॉल पे डिस्कस कर रहे थे कि गुरुजी एएलपी और टेक के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो अगर अभी डे 1 से स्टार्ट करते हैं इसको, तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम के टाइम में जो हड़बड़ाहट और बेचैनी को देखते हैं उस चीज को आप फील नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं ये दावे के साथ और गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो भी आप यहाँ पे लाइफ साइंस की बात करेंगे, लाइफ साइंस की बात करेंगे, वो आपका क्या होगा? तो सर वो आपका रिजल्ट ओरिएंटेड कंटेंट होगा। क्या होगा? रिजल्ट ओरिएंटेड कंटेंट होगा। अगर आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करेंगे, ये भी आपका क्या होगा? रिजल्ट ओरिएंटेड कंटेंट होगा। आपने हमको ग्रुप डी में आजमाया है, तो ये हमको कहने की जरूरत नहीं है कि आपको यहाँ पे क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा। अब सवाल यहाँ पे ये है कि गुरुजी पहले जनरल साइंस पढ़ाओगे या फिर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो एएलपी स्पेशल आपका लाइफ साइंस होता है, उसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा बल फिजिक्स और केमिस्ट्री पे देना होता है। बायो तो बेसिक लेवल के होते हैं, लेकिन लाइफ साइंस की बात की गई है तो हम लोग पढ़ेंगे पूरा, लेकिन ज्यादा फोर्स किस पे करेंगे, ज्यादा बल किस पे देंगे? फिजिक्स और केमिस्ट्री पे देंगे। तो यहां पे पहले हम लोग जनरल साइंस की शुरुआत करेंगे। क्यों सर? इसीलिए कि पहले हमको तो सीबीटी 1 क्रैक करना होगा, और जब हम लोग का जनरल साइंस का सिलेबस खत्म हो जाएगा तब फिर हम लोग क्या करेंगे? तो सर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करेंगे। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करेंगे। इससे क्या होगा? तो सर आपके ऊपर सीबीटी 1 का प्रेशर तो पहले से ही हटा रहेगा कि सीबीटी 1 के लिए आपको साइंस भी पढ़ना है, क्योंकि आपने इसको हमारे साथ पूरे क्लियर कर लिया है। तो जब आप सीबीटी 1 दे करके आएंगे और आपको लगेगा कि हमने अच्छा किया है, हमारा स्कोर आ जाएगा, तो सर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लासेस आपके पास अवेलेबल रहेगी। आप उसको देख करके वहां से पूरा करते चले जाएंगे, और जैसे ही रिजल्ट आएगा आप पूरी तरह से मैच्योर हो जाएंगे कि अब तो हमको सीबीटी 2 फोड़ना है। तो कहीं ना कहीं जो मेरा मेन पर्पस है सर इस बैच को लाने का, वो यही कि आपको सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के लिए बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत ना पड़े, और आपका एक ही अमाउंट में दोनों ही चीज का तैयारी, दोनों पेपर का तैयारी अच्छे से हो जाए। ध्यान में रखिएगा कि ये जो बैच है, इसके लिए अगर हम फीचर की बात करें तो सर पहला फीचर ये है कि इसमें आपको लाइव क्लासेस दी जाए। और ध्यान में रखिएगा कि लाइव क्लासेस के साथ वीओडी भी अवेलेबल रहेंगे। अब ऐसा नहीं है कि कोई मित्र लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो उसके लिए वीओडी अवेलेबल नहीं होगा, वीओडी भी सर अवेलेबल होगा। आप अपने समय के हिसाब से जब आपको मन हो तब आप देख सकते हैं। दूसरा, ये मत सोचिएगा कि सर इसमें सिर्फ थ्योरी पढ़ा करके अपना पल्ला झाड़ लेंगे, ऐसा हम किसी भी बैच में नहीं किए हैं। पूरे मन से सर थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों आपको पढ़ाया जाएगा, एक एक चीज आपको सिखाया जाएगा। आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन या फिर जो हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस देंगे सर, वो आपको खुद से करना है, और अगर आपको डाउट है तो सर आपको हमसे पूछना होगा। और मेरे मित्र ये अमूमन होना भी चाहिए कि जब तक आप अपना डाउट हमारे साथ शेयर नहीं करेंगे तो हमको खुद पता नहीं चल पाएगा कि कौन बच्चा सीख रहा है और कौन नहीं सीख रहा है। तो पहला आपका लाइव क्लास सर। दूसरा आपका जो फीचर है वो क्या है सर? थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल आपको दोनों प्रोवाइड किए जाएंगे यहाँ पे। इसमें आप कभी भी मत चूकिएगा कि सर इसमें थ्योरी पढ़ाइएगा या फिर न्यूमेरिकल। और नेक्स्ट यहाँ पे पीवाईक्यू ई बुक आपको दी जाएगी। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो हमने पीवाईक्यू ई बुक की बात करा है, यहाँ पे जो हमने पीवाईक्यू ई बुक की बात करा है, इसमें आपको पीवाईक्यू कौन कौन से क्वेश्चन का आपको ई बुक देखने को मिलेगा? तो सर पहला तो 2018 में जो आपका सीबीटी 1 हुआ है, 2018 में जो आपका सीबीटी 1 हुआ है सर, उसके जो भी क्वेश्चन है साइंस के वो सारे देखने को मिलेंगे। दूसरा, 2018 से पहले, 2018 से पहले जो एएलपी के लिए एग्जाम हुआ है उसके इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन का संकलन आपको इस ई बुक में दिखेगा। और तीसरा जो आपको इस ई बुक में दिखने वाला है वो ये कि जो अभी आपका रिसेंटली ग्रुप डी का पेपर हुआ है, ग्रुप डी जो आपका 2022 में पेपर हुआ है, वो सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या होंगे? तो सर इस पीवाईक्यू ई बुक में आपको मिल जाएंगे। इस पीवाईक्यू ई बुक में क्या होंगे? तो सर आपको मिल जाएंगे। मतलब ये हुआ कि सर 2018 के एएलपी क्वेश्चन को तो आप देखेंगे ही देखेंगे, साथ में आप 2018 से पहले भी जो एग्जाम हुए हैं एएलपी के उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हो, और ये दोनों देखने के बाद आप ग्रुप डी के जो नए पैटर्न पे एग्जाम हुए उसके क्वेश्चन से भी आबरू हो रहे हो। आप ही खुद सोचो ना सर कि इतना करने के बाद आपको कहां से जरूरत पड़ेगी और किसी दूसरी चीज को पढ़ने की। और साथ ही ध्यान में रखिएगा कि इस पीवाईक्यू ई बुक के अलावे मैं आपको इसी बैच में सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के
ऑल क्वेश्चन का पीडीएफ भी सर अवेलेबल करवा दूंगा। अब आप कहोगे सर ये अवेलेबल करवाने की क्या जरूरत है? तो मेरे मित्र, जब आप थ्योरी न्यूमेरिकल हमारे साथ पढ़ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आप पीवाईक्यू ई बुक के रूप में आप सॉल्व कर रहे हैं, तो इतना सब कुछ करने के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जब ऑल क्वेश्चन को आप करेंगे तो वहां पे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि जो आपने हमारे साथ पढ़ाई करा है, आपने हमारे साथ जो इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं, उसका फायदा आपको यहाँ पे दिख रहा है। और मेरे मित्र, अब आप खुद सोच लीजिए कि इतना करने के बाद एएलपी या टेक एग्जाम आपसे निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा। ध्यान में रखिएगा, ये सिर्फ हमने किसकी बात करा? तो सर ये सिर्फ हमने लाइफ साइंस की बात करा, आपके सीबीटी 1 के लिए स्ट्रेटजी की बात करा साइंस। अगर हम बात करें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की, तो मेरे मित्र बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है वो सारे कराए जाएंगे। कुछ टॉपिक इसमें ऐसे हैं जो न्यूमेरिकल हैं, वो आपको न्यूमेरिकल भी कराया जाएगा। और साथ में ध्यान में रखिएगा कि जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के सीबीटी 2 में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। सीबीटी 2 आपका एएलपी 2018 का सीबीटी 2 में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो सारा क्वेश्चन का जो आपका एक संकलन होता है वो आपको मिल जाएगा। यानी कि सीबीटी 2 पीवाईक्यू संकलन जो है वो आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि लाइव क्लास तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, लाइव प्लस वीओडी, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल कंटेंट होगा पीवाईक्यू ई बुक में आपका। ये 2018 सीबीटी 1 का, 2018 से पहले के इंपॉर्टेंट सीबीटी 1 के क्वेश्चन और ग्रुप डी 2022 का जो रिसेंटली है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको पढ़ने में कोई असुविधा ना हो, इसलिए आपको यहाँ पे सीबीटी 2 का जितना भी पीवाईक्यू है जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड है, उसका संकलन किया हुआ एमसीक्यू पीडीएफ भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब एक और चीज आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी जो आप पढ़ाएंगे क्लास में उसका नोट्स आप प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे? तो मेरे मित्र, मैं आप सबों को यहाँ पे ऑनेस्टली बताना चाहूँ कि अगर आप नोट्स खुद से बनाते हैं ये आपके हित में है। अगर आप नोट्स खुद से बनाते हैं क्लास लेक्चर का तो ये आपके हित में है। अदरवाइज अगर आप नोट्स नहीं बना पाते हैं, तो चूंकि बहुत सारे मित्रों का लगातार कॉल भी आया कि गुरुजी पीडीएफ दे देना क्योंकि हम लोग बाहर काम करते हैं लेकिन हम पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे मित्र मैं यहाँ पे क्लास नोट्स भी आपको अवेलेबल कराऊंगा। यानी कि क्लास नोट्स पीडीएफ जो है सर वो अवेलेबल होगा। इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरी नहीं है सर, क्योंकि मैंने सोचा था कि इसमें क्लास नोट्स प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, लेकिन बहुत सारे मित्र लगातार बोल रहे थे कि गुरुजी हम लोग काम करते हैं, नोट्स बनाना हमारे लिए बहुत टिपिकल हो जाएगा, लेक्चर देख करके नोट्स पढ़ लेंगे तो हो सकता है हमारे लिए फायदेमंद हो। तो परेशान नहीं होना है, क्लास नोट्स का पीडीएफ भी आपको इस पे दिया जाएगा। यानी कि आपका चैप्टर खत्म होगा तो चैप्टर के बाद जो नोट्स हैं वो नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे पीडीएफ के रूप में, आप उसको पढ़ सकते हो और क्लासेस से आप उसका थ्योरी वगैरह देख सकते हो। तो ओवरऑल जो आपको इस आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन स्पेशल बैच में करवाया जाएगा सर वो पूरा का पूरा यही चीज रहे। और इतना करने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी इस बैच की फी क्या रहेगी? तो मेरे मित्र, इस बैच की फी बहुत ही न्यूनतम रखा गया है और आप सभी देख पा रहे होंगे 549 रुपीज रखा गया है, जिसमें आपको जनरल साइंस, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग दोनों पढ़ाया जाएगा। साथ ही ध्यान में आप ये भी रखिएगा कि इस कोर्स की जो वैलिडिटी होगी, इस कोर्स की जो वैलिडिटी होगी वो कितने दिन की होगी? तो इस कोर्स की वैलिडिटी 2 साल की होगी। इस कोर्स की वैलिडिटी कितने दिन की होगी सर? 2 साल की होगी। और मेरे मित्र आपको बता दूं कि इस कोर्स से संबंधित आपको और अन्य कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे मित्रों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी जो ये बैच आपने लॉन्च करा है ये बैच कब स्टार्ट होगा? तो मेरे मित्र बैच का जो आपका स्टार्ट होने का डेट है, बैच स्टार्ट डेट जो है वो कब का है? तो सर 10 दिसंबर 2022 का है। यानी कि 10 दिसंबर 2022 को हम लोग अपने इस बैच का शुभारंभ करेंगे। ध्यान में रखिएगा कि ये बैच जो है ये आपको कहाँ पे मिलेगी? तो सर ये बैच जो है ये द लॉजिकल साइंस ऐप पे मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी? द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगी। द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन को आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड होने के बाद आपको उस पर रजिस्टर होना पड़ेगा और रजिस्टर होने के बाद आपको कहाँ जाना है? तो सर रजिस्टर होने के बाद आप जाएंगे ऑनलाइन कोर्स में, ऑनलाइन कोर्स में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 सेक्शन मिलेंगे। पहला होगा ग्रुप डी एग्जाम,
इसको आपको कुछ नहीं करना है। दूसरा होगा आपका ऑल एग्जाम, तो सर इसको भी आपको कुछ नहीं करना है। तीसरा होगा एएलपी एंड टेक स्पेशल, एएलपी एंड टेक स्पेशल। सर इसमें आप जब खोलेंगे तो यहाँ पे आपको ये पूरा थंबनेल जो है वो मिल जाएगा। एलपी एंड टेक स्पेशल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा थंबनेल मिल जाएगा, उस पे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, आप चाहे तो वहां से बाय कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा कि इस बैच का रजिस्ट्रेशन जो है सर वो ओपन है। आप अभी से लेकर के 10 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन सर करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन चल रहा है। और साथ ही अगर आप इस बैच में जुड़ते हैं तो मैं आप सबों को एक चीज कहना चाहूंगा कि अपने आप को एक बात से तो निश्चिंत कर लीजिएगा कि अगर हम इस बैच में जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं हमको डे वन से मेहनत करना हो। और जब तक आप मेहनत डे वन से नहीं करेंगे तो हम एक चीज आपको लिख के दे सकते हैं कि छोड़ छोड़ के पढ़ाई करने में और लगातार पढ़ाई करने में बस एक ही चीज का डिफरेंस होता है, और वो होता है सर अ का डिफरेंस। आप कहेंगे ये अ का डिफरेंस क्या है? तो सर एक शब्द होती है सफलता और दूसरा होता है असफलता। तो सफलता और असफलता में सर अ का ही डिफरेंस है बस, और कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप जब इस बैच में जुड़ेंगे और अगर आप इस बैच में आ रहे हैं तो आपके मन में ये हमेशा होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य एएलपी और टेक्नीशियन है। मेरे ख्याल से इस बैच से संबंधित जो भी जानकारी थी वो सभी आप सभी समझ गए होंगे। इसमें क्या पढ़ाया जाएगा, किस एग्जाम के लिए है, कितने दिन इसकी वैलिडिटी होगी, कब से स्टार्ट हो रही है, रजिस्ट्रेशन ओपन है या नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप में से किसी भी मित्र को डाउट है तो आप हमारे इंक्वायरी नंबर 90 65 97 0 477 पे कॉल करके आप अपना डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ों को आप आसानी से समझ पाए होंगे। मिलते हैं फिर अगले सीजन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।